नमस्कार किसान भाइयों फ़िलहाल जो काफ़ी किसानों के सामने समस्या ये है कि वो अपने गन्ना खेत में धड़ाधड़ लागत देते हैं, दिल खोल के लागत देते हैं, लेकिन रिजल्ट वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। एक उदाहरण भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम उन्हें खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं करते, बादाम, काजू, दूध वगैरह वगैरह सब कुछ उन्हें देते हैं, लेकिन उनके शरीर को नहीं लगता और हम कहते हैं कि पता नहीं इसे इतनी हम खाने पीने का देते हैं लेकिन इसके वो शरीर को लग ही नहीं रहा। ठीक उसी हिसाब से काफ़ी किसानों के पास खेत ऐसे हो चुके हैं, काफ़ी संख्या में खेत ऐसे होने लगे हैं कि उनमें आप कितनी भी लागत लगा दीजिए, यूरिया लगा लीजिए, फास्फोरस, पोटास या अन्य तरह के पीजीआर और स्प्रे भी कर देते हैं तो भी पीलापन नहीं जाता, पीलापन बरकरार रहता है। और कुछ खेत ऐसे होते हैं कि पूरे के पूरे खेत में गन्ना ठीक खड़ा रहता है लेकिन उसका एक एरिया उसका ऐसा हो जाता है, उस पर पीलापन बना रहता है, वो ऊपर को ग्रोथ करता ही नहीं। आप कहते हैं कि पता नहीं पूरे खेत में तो गन्ना ठीक खड़ा है लेकिन कुछ भाग उसका ऐसा रह गया है कि उसमें ग्रोथ वो नहीं कर रहा। और काफ़ी किसानों के तो पूरे के पूरे खेत में ही ये दिक्कत आती है। जो मैं ये दिक्कत दिखा रहा हूँ, देखो ये जो खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, इस खेत में जगह जगह जमाव भी कम है, पानी भी भरा हुआ है और कुछ जगह इसमें दड़ों के रूप में है, उसकी ऊंचाई हाइट भी ज़्यादा है, अच्छा गन्ना खड़ा है। ये जो गन्ना खेत है, ये जो है जो मिट्टी उठवाई थी, जो काफ़ी किसान भाई भट्टे में मिट्टी दे देते हैं, फिर वो जो इकसार होती है तो उसमें जो समस्याएं रह जाती हैं। और जो मैंने वो बताया है कि कुछ खेत ऐसे होते हैं जो सिंपल खेत हैं, उनमें लागत लगाने के बाद भी उसका पीलापन नहीं जाता। तो ये सभी जानकारी मैं दूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आप अपने गन्ना खेत में लागत भी लगा रही हैं धड़ल्ले से और कहीं कहीं जमा भी नहीं हो रहा, पीलापन नहीं जा रहा है, लागत लगाने के बावजूद भी वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या कारण उसके बन जाते हैं, इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, ये खेत देखिए, इसकी मिट्टी उठ चुकी है और इसकी स्थिति ये है कि कहीं कहीं पर इसकी हाइट ज़्यादा है, कहीं कहीं पर इसमें जमाव भी कम है, पीलापन भी है, पानी भी भरा हुआ है। ये बरसात का पानी है, ये ज़मीन पानी को नहीं पी रही है। सबसे बड़ी समस्या इसके सामने ये है। समस्या ये इसके सामने क्यों बनी है, क्योंकि जब इसकी जो मिट्टी उठी होगी और इकसार किया होगा ये नंबर, तो जहाँ पर इसमें ज़्यादा मिट्टी उठी हुई होगी वहाँ पर पानी भरा होगा, उसी के ऊपर मिट्टी डाल दी गई होगी तो नीचे गार बन चुकी होगी और वो जो एक लेयर बनी होगी उससे नीचे फ़िलहाल पानी नहीं जा रहा। इसी कारण से जब पानी नीचे नहीं जाता, ज़मीन पानी नहीं पीती है, तो पानी की मात्रा ऊपर ज़्यादा बनी रहती है, मिट्टी ज़्यादा दिन तक नमी लिए हुए होती है और वहाँ पर जो पौधे जमते भी हैं उसकी जो जड़ें होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं और जब जड़ें गल जाती हैं तो वो वहाँ से पोषक तत्व ज़मीन से नहीं ग्रहण कर पाती। और यही कारण होता है कि उस पर आप कितनी भी लागत लगा दीजिए, कितना भी यूरिया लगा दीजिए, स्प्रे कर लीजिए, तो फिर उस पर कलर नहीं आता। अब आप कहोगे कि हमारे खेत तो चलते हुए खेत हैं, पहले से ही हैं, उसमें तो समस्या ऐसी क्यों आ रही है? तो उसका रीज़न भी यही होता है कि कुछ खेत ऐसे होते हैं उनमें नीचे एक लेयर बन जाती है, वो पानी ज़मीन नहीं पी पाती, ऊपर ही पानी ज़्यादा बना रहता है और जड़ें गलना चालू हो जाती हैं, उस पर पीलापन आ जाता है और आप फिर उसमें कितनी भी लागत लगा लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गन्ना आपका पीला ही बना रहेगा, उस पर स्प्रे का भी कोई असर नहीं होता। अब इसका समाधान क्या है? सबसे अच्छा मैं पहले इसमें खाद बता दूं, यदि आपके ऐसे गन्ना खेत हैं भी तो उसमें सबसे अच्छा खाद कैल्शियम काम करता है। दूसरे नंबर पर जो आप यदि डाल सको तो उसमें आपको जिप्सम काम करता है। जिप्सम डालने के बाद आपको जुताई करनी पड़ेगी। फ़िलहाल यदि ट्रेंच का है तो आप जुताई भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिना ट्रेंच के हैं उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो एक चीज़ तो हो गई ये कि उसमें जिप्सम अच्छा काम करेगा, कैल्शियम खाद अच्छा काम करेगा और साथ ही साथ जो रामबाण होता है वो भी अच्छा काम करता है। उसका रीज़न ये है कि जो रामबाण होता है वो जिप्सम से ही तैयार होता है, इसीलिए वो अच्छा रिजल्ट इसमें दे देता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इस समस्या ये है कि इसका समाधान, स्थायी समाधान कैसे हो? ये तो मैंने एक टेम्परेरी बता दिया है कि समाधान इसका ये है, लेकिन ये ज़मीन आपकी बिगड़ चुकी है, इसको आपको सुधारना है। सुधारेंगे कैसे? जब भी ये गन्ना फसल आपकी कट जाएगी, इसमें आपको
मिट्टी पलट हल से बहुत ही अच्छी तरीके से मिट्टी जितनी भी गहरी हो सके इतनी आपको पलट देनी है। जब इसकी आप नीचे से मिट्टी पलट दोगे तो जो नीचे इसमें लेयर बनी हुई है या इसमें पानी भी नीचे रुका हुआ है वो भी सब चीज़ ख़त्म हो जाएंगी, जो नीचे गार है वो भी ऊपर आ जाएगी। तो जो इसमें नीचे एक लेयर ऐसी बन गई है जिससे नीचे पानी नीचे नहीं जाता, पानी ऊपर ही रहता है, जिसके कारण से जड़ें गलने लगती हैं और पौधा पीलापन आ जाता है। वो सब समस्याएं उसमें से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन करना पड़ेगा आपको ये कि मिट्टी आपको गहरी से जुताई करनी पड़ेगी। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए मैंने वीडियो भी डाल रखी है, उनका आप अध्ययन करें। और यदि आप मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको ख़ास बातें ध्यान रखनी है, तभी आप अच्छी तरीके से मिट्टी पलट सकते हो, वरना उसका भी फिर ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ किसान भाइयों कि अब स्थिति ये आ गई है जैसे कि 038 वैरायटी है, जाने की कगार पर है। लेकिन यदि आपके नॉर्मल खेत हैं, अच्छी खासी पैदावार दे रहे हैं, ठीक ठाक दे रहे हैं, अच्छी खासी को तो नहीं कहूँगा जी, मीडियम दे रहे हैं, उन खेतों की भी जिसमें ये समस्या नहीं है पानी पीने की भी, लेकिन उत्पादन घट रहा है, अच्छी फसल वो नहीं दे रहे हैं, तो उन खेतों की भी यदि आप मिट्टी पलट देते हैं तो बम्पर पैदावार होगी, ये मेरी गारंटी है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि संदेह है कि मिट्टी पलटने से कभी मिट्टी ख़राब ही ना हो जाए और उत्पादन ना बढ़े, तो आप अपने छोटे प्लॉट का ऐसा काम करके देख लीजिए, उसकी मिट्टी पलटिए, उसमें गन्ने की बुआई कीजिए और फिर देखिए कि क्या शानदार उसमें फसल होती है गन्ने की। उसमें जो गन्ने पे अलग ही चमक आएगी, रोग भी कम लगेंगे, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता भी उस जो गन्ना पौधा, जो गन्ना फसल होती है, बढ़ जाती है। आप गन्ने के बजाय भी चेरी जैसे कि दिखाई दे रही है, चेरी की फसल है, वो भी ऊंची नीची ही है, तो उसमें ये दिक्कत होती है, वो ऊपर नहीं होती बल्कि ज़मीन के नीचे होती है। इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आपको उसका समाधान करना है। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।